सारे तो एक प्रक्रिया मैं जानना चाहता हूं। फर्ज कीजिए कि मैं हाई कोर्ट चला गया कोई एप्लीकेशन लेकर के, और फिर अपना ही एप्लीकेशन वापस ले लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट चला आया। अब सुप्रीम कोर्ट पूछे ना पूछे, हाई कोर्ट को क्या यह अधिकार है कि भाई तुम मेरे पास क्यों आए थे, मेरे दरवाजे पर क्यों आए थे? ये तो पूछने। मान लीजिए कि आप किसी के घर जाते हैं, आपने कॉल बेल बजा दिया, कॉल बेल बजाने के बाद किसी दूसरे घर में चले गए, अब घर का मालिक बाहर निकला, उसने पूछा भाई आपने कॉल बेल क्यों बजाया था? ये तो पूछ सकता है ना, बेसिक सकता है। बेसिक कॉमन सेंस है यार। अभी उनको हम विड्रॉ क्यों कर रहे हैं हाई कोर्ट से, ये भी रीजन देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जब फाइल किया तो हमने जो हाई कोर्ट में फाइल किया था हम वो वापस क्यों ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये भी रीजन देना पड़ेगा। तुम्हारे घर का तो कानून है नहीं कि कपिल सिब्बल साहब आ गए तो तुमको रीजन नहीं देना पड़ेगा, और दूसरा कोई वकील चला जाए, कॉमन मैन चला जाए तो तुमको रीजन देना पड़ेगा। ऐसा तो कोई संविधान में प्रावधान नहीं किया है बाबा साहब ने, और ये देश को इनके मनमानी तरीके में तो चलेगा नहीं, वो तो बाबा साहब के संविधान पे चलेगा, बाइंडिंग प्रेसिडेंट पे चलेगा। ये जो लॉयर्स हैं और ये जो जजेस हैं, ये क्या समझते हैं कि देश के लोग पूरी तरह से मूर्ख हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो मर्जी वो करो। बराबर है, बराबर है, बराबर मनमानी। बेवकूफी हो आप लोग, ऐसा मानना है उन लोगों का। तो पहले कोई केस के मेरिट को सुनने के पहले तो ये पूछा जाएगा ना कि साहब आपने हाई कोर्ट से क्यों विड्रॉ किया। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं सुनूंगा, लेकिन तो क्या ये जज साहब का तो पहला सवाल ये होना चाहिए था कि साहब ये सब बात तो अलग है, आप ये बताइए कि जब आप हाई कोर्ट में दायर कर चुके थे, अगर आप दायर नहीं करते सीधे यहां आते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब आपकी याचिका हाई कोर्ट में थी तो आप क्यों नहीं वहां गए, क्यों नहीं सुनवाई? ये पहला सवाल तो पूछना चाहिए ना। बराबर है, बराबर है। और अगर उन्होंने नहीं पूछा तो कोई कुछ केस बनता है? बिल्कुल बनता है। देखिए सीजीआई चंद्रचूड़ जी, इनका ये पहला कर्तव्य था ये रीजन देते, और उनसे पहले रीजन पूछते कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां से विड्रॉ करें, क्यों विड्रॉ कर रहे हो बताओ देश को। तो ये नहीं पूछा ना, तो अभी क्या होता है, एक जज थे देखो रमन लाल मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था। तो रमन लाल करके जज थे, ये अक्यूज थे किसके साथ में, को अक्यूज संजीव भट्ट के साथ में। संजीव भट्ट कौन, जो मोदी जी के खिलाफ आरोप लगाए थे, जिन्होंने अभी जेल में है, उम्र कैद को सजा हुई है उनको। तो जो भी है उनका वो तो एक अलग विषय है। तो वो जो रमन लाल थे, रमन लाल को प्रोसिक्यूट किया गया एक व्यक्ति को झूठे केस में फ्रेम करने के लिए, पद का दुरुपयोग करने के लिए, जो भी था उनका। अब उन्होंने रिट लगाई क्वैशिंग ऑफ एफआईआर हाई कोर्ट में। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे जस्टिस बीएस चौहान, डॉक्टर बीएस चौहान, उनके पास मामला आया। तो उसमें उन्होंने पूरे केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के वगैरह मेंशन करके लिखा है कि जो कॉन्स्पिरेसी रहती ना, ये जो जज कह रहा है कि मेरे खिलाफ प्राइमा फेसी डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी के डायरेक्ट प्रूफ रहते भी नहीं है क्या? कॉन्स्पिरेसी तुम बाहर ओपन में टीवी पे बैठ के थोड़ी करने वाले हो, कॉन्स्पिरेसी तो तुम्हारी बंद कमरे में ही होगी वो तो सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे और एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन पे ये इन्फ्रेंस निकाला जाता है कि वो जज कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था या नहीं था। और इसके ऊपर में खास करके चंद्रचूड़ साहब का ही जजमेंट है। आर पारेख करके जज था, उसको डिसमिस कर दिया, उसने यही ग्राउंड लिया, साहब मेरे पास खिलाफ तो डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई जज अगर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर रूल्स इसके खिलाफ जाके काम कर रहा है तो ये इटसेल्फ प्रूफ है कि यू आर एक्चुएटेड विद करप्ट मोटिव। तू करप्ट मोटिव से मतलब तू भ्रष्ट मानसिकता से काम किया तूने, ये इटसेल्फ प्रूफ है, डायरेक्ट प्रूफ की जरूरत नहीं है। आप देखिए प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट इज द लॉ ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जितने भी ऐसे मैटर थे उसमें दो ही चीजें किया है कि पहली चीज रीजनिंग
और दूसरी चीज कि जब तुम्हारा हाईकोर्ट में मैटर है, पहले हाईकोर्ट को डिसाइड करने दो, उसके बाद में आओ। अब ये स्पेशल फैसिलिटी क्यों दी गई कपिल सिब्बल और उनके क्लाइंट को? तो ये जो है, ये जवाब जनता के मन में संदेह पैदा करता है और ये सफिशिएंट ग्राउंड है। देखिए, कोई भी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, चाहे वो जज हो या कोई भी रहो, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए बेसिक चीज होती है सस्पिशियन, और सस्पिशियन प्राइमा फेसी अवेलेबल है। जो भजन लाल के केस में डेफिनेशन दिया था कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, एविडेंस क्या चाहिए, उन्होंने कहा सस्पिशियन इज आल्सो सफिशिएंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो हमारी विनती है माननीय राष्ट्रपति से और सीबीआई से कि आप ये केस में अलग से एफआईआर रजिस्टर करो और इस रीजन का पता लगाओ कि क्यों ये डायरेक्ट, मतलब हाईकोर्ट में भी फाइल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर दिया, और इस केस के पीछे, और वो उसको सुनवाई को भी ले लिया गया। तो इस केस के पीछे, जैसा कलिकोपुल जी ने लिखा था कि कपिल सिब्बल का, इन कांग्रेस वालों का बहुत बड़ा इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है। तो ये एंगल तो नहीं है, इसका इन्वेस्टिगेट कीजिए और उसके ऊपर जो दोषी है उनके खिलाफ आईपीसी 218 हो, 219 हो, आईपीसी 409 हो, इनके तहत 166 हो, इनके तहत प्रोसिक्यूशन लॉन्च कीजिए। जो नहीं है उनको छोड़ दीजिए। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।